हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास अगेन। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के। ये हमारा शायद लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ्स ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर कंसंट्रेशन होता क्या है। ठीक है, और हम उसको किसी भी सॉल्यूशन के लिए किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर किसी भी सॉल्यूशन का अगर हमको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं द कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड हाउ मच सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट, यानी कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो किस तरीके से हमारे सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसंट्रेशन की डेफिनेशन की बात करें तो ये होती है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन यूनिट क्वांटिटी ब्रैकेट में वॉल्यूम या फिर मास। जो मतलब हम लोग क्वांटिटी लेते हैं वो या तो उसके वॉल्यूम में होगा या तो उसके मास में होगा, या तो हम लोग क्या लेंगे केजी में लेंगे या फिर मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे। ठीक है, तो जो भी हम लोग सॉल्यूट की क्वांटिटी डिज़ोल्व करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ नोन एज कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो हम लोग सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, वो चाहे हम लोग मास लें या फिर किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम लें, वो हमारी क्वांटिटी क्या कहलाती है, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाती है। सी फॉर एग्जांपल, अगर इसके एग्जांपल की अपन बात करें तो जैसे मान लीजिए हमने 100 ग्राम का एक सॉल्यूशन ले लिया। हमने मान लिया 100 ग्राम का एक सॉल्यूशन है जिसमें 10% सॉल्ट है, जिसमें क्या है 10% सॉल्ट है। हाँ, हमने ये बोल दिया जो 100 ग्राम का सॉल्यूशन है ये कैसा सॉल्यूशन है, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन है। ठीक है, हमने बोल दिया सॉल्ट एंड वाटर का एक सॉल्यूशन है जिसमें 10 ग्राम सॉल्ट क्या है डिज़ोल्व है, या हम बोल लेंगे कि 10% सॉल्ट डिज़ोल्व है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग इससे ये समझेंगे कि 100% यानी कि 100 ग्राम का सॉल्यूशन था जिसमें से 10 ग्राम क्या है हमारा सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्या है सॉल्ट, एंड 90 ग्राम इसमें वाटर है। तो जो हमारा सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी ना सॉल्यूशन में 10 ग्राम, ये 10 ग्राम क्या कहलाएगा, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर 100 ग्राम के सॉल्यूशन में अगर बोलेंगे कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, तो आप बोलेंगे जितनी सॉल्यूट की क्वांटिटी है 10 ग्राम वो हमारा क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन होगा। अगर आपसे पूछता है इसको परसेंटेज में बताइए, ठीक है, कि 100 ग्राम का सॉल्यूशन है इसमें कितने % हमारा क्या है कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे। अगर अपन परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर हम लोग जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन है उसको कई सारे मेथड्स के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं परसेंटेज की। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज बाय मास और वॉल्यूम, यानी कि हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को, ठीक है, दो टाइप से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक हम लोग कर सकते हैं परसेंटेज बाय मास, जिसको अपन लिखते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, एक हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसको अपन लिखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम लोग दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। एक होता है परसेंटेज बाय मास और एक होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। कंसंट्रेशन समझ में आ गया ना, किसी भी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व, ठीक है, जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना फटाक से नोट करिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसको अपन W/W, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज से भी डिनोट करते हैं, किसको, परसेंटेज बाय मास को, एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम को अपन V/V परसेंटेज से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो इसको नोट करिए फटाक से। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं परसेंटेज बाय मास की। ठीक है, इसमें हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट
बाय मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है यानी कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, ठीक है, हम लोग जितना मास ऑफ सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज बाय मास कहलाता है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ सॉल्ट पार्ट हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट के डिजॉल्व करते हैं किसी भी 100 पार्ट ऑफ, ठीक है, 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, वो हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज बाय मास कहलाता है। ठीक है, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने बोला 10% बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ यूरिया, ठीक है, इन वाटर, यानी कि आपसे बोल रहा है कि कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें 10% यूरिया किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, मिक्स्ड है, किसी भी वाटर के सॉल्यूशन में क्या है, मिक्स्ड है। यानी कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि वाटर और सॉल्यूशन का एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें जो यूरिया का अमाउंट है वो कितना है, 10% है, 10% बाय मास है। सॉल्यूशन का 10% इसमें क्या है, यूरिया है। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, ठीक है, 10 ग्राम यूरिया है एंड 90 ग्राम वाटर है। 10 ग्राम यूरिया है एंड 90 ग्राम वाटर है। अगर हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लें, हमने बोला सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें सोडियम क्लोराइड हमारा 20% है। तो इसका मतलब हम लोग ने क्या समझा, हमने बोला 20 ग्राम बाय मास हमारा क्या है, NaCl किसी वाटर के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये निकला कि 100 ग्राम का सॉल्यूशन था, ठीक है, जिसमें 20 ग्राम, मतलब बाई मास की बात कर रहा है ना, तो हम लोग किस में लेके चलेंगे, ग्राम में लेके चलेंगे, क्योंकि मास को अपन मेज़र करते हैं केजी या फिर ग्राम में, तो यहाँ पे अपन ग्राम में लेके चलेंगे। ठीक है, हमने बोला 100 ग्राम का सॉल्यूशन था, जिसमें से 20 ग्राम क्या था, NaCl था, एंड 80 ग्राम क्या था, हमारा वाटर था। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूट का अमाउंट है, ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन। तो अगर मैं बात करूँगा इसके, ठीक है, परसेंटेज बाय मास की, यानी कि कंसंट्रेशन की बात करूँगा परसेंटेज बाय मास में, तो मैं बोलूँगा इसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 20% है। ठीक, बात समझ में आ रही है। जैसे अब यहाँ पे इसको अगर एक्सप्रेस करें तो यहाँ पे देखिए कैसे कर सकते हैं। हमने बोला 10% बाय मास का सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें क्या है, ये वाटर में डिजॉल्व है। तो अगर इसका हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज बाय मास इक्वल टू में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 करेंगे, तो अपन को परसेंटेज मिल जाएगा कंसंट्रेशन का बाय मास। ठीक है, यानी कि परसेंटेज बाय मास मिल जाएगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मास परसेंटेज या फिर वेट बाय वेट परसेंटेज अपन को मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करें, तो अगर आपको दिया हो किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, ठीक है, और आपको बताना हो वेट बाय वेट परसेंटेज की वैल्यू, तो आपका सीधा सा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है, वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इससे आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज बाय मास निकाल सकते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इसमें अपन यूज़ करेंगे। समझ में आया परसेंटेज बाय मास। अब अपन देख लेते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम के बारे में, इसको कैसे अपन डिफाइन करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के 100 पार्ट में नंबर ऑफ पार्ट, यानी कि सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ पार्ट डिजॉल्व होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, ठीक है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम कहलाएगा। यानी कि 100 पार्ट जो वॉल्यूम है, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, उसके 100 पार्ट में सॉल्यूट के वॉल्यूम का जितना पार्ट डिजॉल्व होगा वो उसका क्या कहलाएगा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम कहलाएगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने देखा 20% बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। तो 20% बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम का 100 वॉल्यूम का, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब का हमारा क्या है, कोई सॉल्यूशन है जिसमें
20 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहा है तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब चलेगा, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, सॉल्यूट है, एंड 80 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, हमारा वाटर है, या फिर हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमको अभी मेंशन नहीं, हमसे बोला है 20% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन है जिसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट है एंड 80 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट है। तो अगर इसके हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करें, यानी कि अगर हमको किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको निकालना हो परसेंटेज बाय वॉल्यूम यानी V/V परसेंटेज की वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे। वहाँ से हमारी किसकी वैल्यू निकल आएगी, V/V की वैल्यू निकल आएगी। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर हम लोग कर लेते हैं कुछ इसके न्यूमेरिकल, ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाए कि किस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसको और फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखिए आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, मैं बोलूँगा, ठीक है। लिखिए 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट of the substance in a solution। आपसे क्या बोल रहा है, एक 0.5 ग्राम का सब्सटेंस है, ठीक है। यह बोल रहा, हाँ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस आपको दिया हुआ है, ये डिज़ोल्व होता है कितने ग्राम के सब्सटेंस, कितने ग्राम के सॉल्वेंट में, 25 ग्राम के सॉल्वेंट, ठीक है। आपसे बोल रहा है इसका आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज अमाउंट, यानी कि इस सब्सटेंस का परसेंटेज अमाउंट क्या होगा, यानी आपसे पूछ क्या रहा है। अब आपको यहाँ से इसकी यूनिट देखनी पड़ेगी। यूनिट यहाँ पे क्या दी हुई है, ग्राम में दी हुई है, यानी ये बात कर रहा है इसके मास की। तो हम लोग जो कंसंट्रेशन या फिर इसका जो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे वो किस में कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज बाय मास में कैलकुलेट करेंगे। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और ये आपको पता चल जाएगी यहाँ पे यूनिट देख के, ठीक है। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका परसेंटेज बाय मास, किसका, सॉल्यूशन का। आपसे बोल रहा है 25 ग्राम का सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अमाउंट का सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, 25 ग्राम। एंड अगर हम लोग सॉल्यूट के अमाउंट की बात करें, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, 0.5 ग्राम, ठीक है। ये अपन को दे रखा है। हमसे पूछ रहा है सॉल्यूशन का आपको अमाउंट बताना है भाई साहब, वो भी किस में, परसेंटेज में बताना है। तो हमसे बात किसकी कर रहा है, वेट बाय वेट परसेंटेज की बात कर रहा है। तो इसका अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हैं मास परसेंटेज का, क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जल्दी से बोलिए, अभी हमने बताया है कि नहीं बताया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। बात समझ में आती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे सीधा सा फॉर्मूला रख के। तो सॉल्यूट का अमाउंट कितना, हमको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है एंड सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का अमाउंट निकाल सकते हैं। अब भाई साहब हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है, तो सॉल्यूट का अमाउंट तो हम लोग रख देंगे यहाँ पे 0.5 ग्राम। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर सॉल्यूशन के अमाउंट की, तो सॉल्यूशन का अमाउंट तो अपन को दे नहीं रखा है, तो भाई साहब आप इसका सॉल्यूशन का अमाउंट कैसे निकालेंगे। आप बोलेंगे हाँ सर यहाँ पे तो सॉल्वेंट का अमाउंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन का तो अमाउंट अपन को दिया नहीं है। आप लोग तुरंत ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं, तुरंत यहाँ पे 0.5 रखते हैं, यहाँ पे 25 रखते हैं, बोलते आ गया आंसर। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान तो दीजिए, यहाँ पे लिखा क्या है, आपको सॉल्यूशन का अमाउंट लिखना है, ना कि सॉल्वेंट का अमाउंट, मास परसेंटेज फाइंड करने के लिए। तो हम जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जो होता है
वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से बनता है। भाई जब हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं तभी तो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो हमको किसकी वैल्यू दी हुई है, सॉल्वेंट की वैल्यू दी है एंड सॉल्यूट की वैल्यू दी है। तो अगर हम इन दोनों की क्वांटिटीज़ को ऐड कर दें तो हमको क्या सॉल्यूशन का अमाउंट नहीं मिल जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों से तो मिलकर सॉल्यूशन बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है 0.5 ग्राम एंड सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है 25 ग्राम। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर इनकी क्वांटिटीज़ को ऐड कर देते हैं तो हमको जो अमाउंट मिलेगा वो किसका अमाउंट मिलेगा, सॉल्यूशन का अमाउंट मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे नीचे हम लोग सॉल्वेंट का अमाउंट नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन का अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पर जब अपन इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25.5 ग्राम। ठीक है, ये जो अमाउंट आया है ये किसका अमाउंट आया है, सॉल्यूशन का अमाउंट आया है। ठीक है, अब यहाँ से मिल गया अपन को सॉल्यूशन का अमाउंट, तो हम लोग परसेंटेज बाय मास निकाल सकते हैं। तो अपॉन में लिखेंगे 25.5 ग्राम इंटू में 100। ठीक है, ये कर देंगे। अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 अपॉन में 255 इंटू में 100। ठीक है, अब देखिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। यहाँ से अपन का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 100 अपॉन में 51। ठीक है, ये कितनी बार में जाएगा हमारा 1 बार में। ठीक है, 1 बार में गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कितना, बचा हमारा 49, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। ठीक है, अब अगेन मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, कितना आंसर आता है, तो इसका आंसर आ जाता है हमारा 1.96%। ठीक है, जब आप लोग 490 को सॉल्व करोगे तो 51 से ये 9 बार में जाएगा एंड अगेन 6 बार में जाएगा। तो जो सॉल्यूशन आता है, ठीक है, जो मास परसेंटेज आता है सॉल्यूशन का वो कितना आता है 1.96%। ये किसकी वैल्यू है हमारी, वेट बाय वेट परसेंटेज की वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ। कोई डाउट हो तो आप भैया कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, बात समझ में आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और भी फील आएगी, मज़ा आएगी अभी देखिएगा। अब इसको इतनी धीमे थोड़ी ना मैं कराऊंगा, अब तो मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो कमेंट करो। ठीक है, और समझ में आ गया है तो अब इस स्पीड से मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अब मैं कराऊंगा थोड़ी सी स्पीड से क्वेश्चन। ठीक है, वो कैलकुलेशन आपको फटाफट करनी होगी। लिखिए 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एल्कोहल, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एल्कोहल। अब सेंटीमीटर क्यूब की बात किया यानी किसकी बात कर दिया भाई साहब, वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर दिया। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एल्कोहल इज डिजॉल्व इन 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। 20 सेंटीमीटर of an alcohol is dissolved in 80 centimeter cube of water. Calculate the percentage of alcohol in solution. आपको क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। किसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है भाई साहब, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है वाटर में कि कितने परसेंट एल्कोहल आपका डिज़ोल्व है। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब, जल्दी से बताइए। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है सॉल्यूट का अमाउंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, एंड 80 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है सॉल्यूशन का अमाउंट, सॉरी सॉल्वेंट का अमाउंट, यही तो दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल कैलकुलेट करना है, यानी एल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा। तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए हमको क्या होगा, फिर मैं कराता हूँ। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई साहब। हम लोग जानते हैं वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की सॉल्यूशन याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। सॉल्यूट का वॉल्यूम पता है
सॉल्वेंट का पता है, तो क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन मिलकर बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट का मास रखेंगे, सॉल्वेंट का वॉल्यूम रखेंगे एंड सॉल्यूट का वॉल्यूम रखेंगे। तो यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा वो कितना निकल के आएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे पूछ क्या रहा है, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल, यानी कि सॉल्यूट का परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल पूछ रहा है आपसे। क्या होगा कि इतने ग्राम सॉल्यूशन, इतने सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम के सॉल्यूशन में कितनी परसेंट एल्कोहल मिली हुई है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इनटू में जब अपन 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब गया और ये जो परसेंटेज आएगी वो कितनी आ जाएगी 20%। यानी कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, ठीक है, हमारा 80 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वाटर है एंड 20 सेंटीमीटर क्यूब हमारी क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं 100% का सॉल्यूशन है जिसमें से 20% हमारी एल्कोहल है एंड 80% क्या है, वाटर है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, वो करेंगे आप। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप करेंगे सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। लिखिए, व्हाट इज़ द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, व्हाट इज़ द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन prepared by dissolving 15 centimeter cube of methanol, 15 centimeter cube of methanol in 100 centimeter cube of ethanol। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि किसी भी मतलब कि वो जो सॉल्यूशन बनना है मेथनॉल और एथेनॉल को मिला के, उसका वॉल्यूम परसेंटेज आपको बताना है, जिसमें मतलब कि 15 सेंटीमीटर क्यूब आपका मेथनॉल है एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब आपका एथेनॉल है। तो आपको भैया अब क्या दिया हुआ है, मेथनॉल एंड एथेनॉल दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो ये तो मैंने सॉल्यूशन में आपको बड़े ही अच्छे से बता रखा है कि जो हमारा लेस क्वांटिटी में होगा सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होगा, सॉल्यूट। जो हमारा लार्ज क्वांटिटी में होगा सॉल्यूशन के अंदर वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। या फिर हम बोलेंगे जिसके अंदर, ठीक है, या फिर हम जो बोलेंगे जो घोल रहा होगा, जो अपने में डिज़ोल्व कर रहा होगा वो होगा सॉल्वेंट, और जो डिज़ोल्व हो रहा होगा उसमें वो होगा सॉल्यूट। तो मैं बोल रहा हूँ 50 ग्राम की सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज बताना है आपको। ठीक है, बोल रहा है 50 ग्राम क्या है, मेथेनॉल, 50 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या है, मेथेनॉल एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब आपका है एथेनॉल। तो इसमें से सॉल्वेंट कौन, एथेनॉल भाई साहब, एथेनॉल क्या है, सॉल्वेंट। मेथेनॉल की बात करें तो मेथेनॉल क्या है, सॉल्यूट। बात समझ में आ गई, ये क्या है, सॉल्यूट, और ये है अपन का सॉल्वेंट। क्या अब आप इसका वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं? तो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 15 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस का 15, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, इनटू में 100 कर दीजिए। अब यहाँ से आ जाएगा 15 अपॉन में 115, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब, इनटू में 100 कर दीजिए। अब यहाँ से इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और वॉल्यूम परसेंटेज की वैल्यू आपकी आ जाएगी। सॉल्यूशन में नहीं कराऊंगा, ठीक है, ये आपको खुद करना है। डिवाइड करिए और देखिए कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर मैं बता दे रहा हूँ इसका क्या आ रहा है। आंसर इसका आ रहा है 13.04%। ठीक है, ये आंसर इसका आ रहा है। ये आप लोग मतलब कि सॉल्यूशन इसका करके देखेंगे। ठीक है, करके देखिएगा ज़रूर भाई साहब। अब कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन जिसमें हमको थोड़ी सी होने वाली है कन्फ्यूज़न, किसको, बच्चों को। बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखेंगे क्या कन्फ्यूज़न हो जाती है जब आपको मिक्स दे दिया जाता है, यानी कि आपको उसमें कैलकुलेट करना हो मास परसेंटेज या फिर वॉल्यूम परसेंटेज,
और आपको जो सॉल्यूट गिवन हो वो किस में गिवन हो, ग्राम में, एंड जो सॉल्वेंट गिवन हो वो किस में गिवन हो, लीटर में गिवन हो या फिर उसका वॉल्यूम गिवन हो। ठीक है, कोई भी एक क्वांटिटी, हम लोग क्या क्वांटिटी लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, या फिर आपको सॉल्यूट दे रखा हो मास में, ठीक है, मतलब सॉल्यूट का मास दिया हो एंड सॉल्वेंट का क्या दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, और आपसे इन दोनों में से, ठीक है, कोई भी चीज़ बोल दे कि भैया या तो आप इसका मास परसेंटेज बताइए या आप इसका वॉल्यूम परसेंटेज बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? क्योंकि भाई एक चीज़ दी होती थी तो हम बड़े आराम से बता देते थे। अगर सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया है, सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम दिया है और हमसे पूछ लिया वॉल्यूम परसेंटेज, तो हम बड़े आराम से बता देते थे। अगर सॉल्यूट का मास दिया है, सॉल्वेंट का मास दिया है, तो हम आराम से मास परसेंटेज बता देते थे। लेकिन यहाँ पे एक क्वांटिटी हमको किस में दी हुई है, मास में। ठीक है, एक क्वांटिटी हमको ग्राम में दी हुई है एंड दूसरी क्वांटिटी हमको लीटर में दी हुई है, यानी कि एक क्वांटिटी का अपन को मास गिवन है एंड दूसरी क्वांटिटी का वॉल्यूम गिवन है। तब हम इन दोनों में से किस चीज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, या हमसे मास परसेंटेज पूछ लिया या वॉल्यूम परसेंटेज पूछ लिया तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो फटाक से एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन in volume percentage made when 56 gram of water mixed with 0.17 लीटर ऑफ एथेनॉल। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है भाई साहब, देखिए आपको कैलकुलेशन करनी है, कंसंट्रेशन बताना है किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, जिसमें 56 ग्राम वाटर है। कितना वाटर है, वाटर की क्वांटिटी है 56 ग्राम, और इसको मिक्स किया जाता है 0.17 लीटर के सॉल्वेंट के साथ या फिर एथेनॉल के साथ। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें से सॉल्यूट कौन एंड सॉल्वेंट कौन। अब भैया इसमें तो पता लगाना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे एक में मास दिया हुआ है, एक में हमको क्या दिया, वॉल्यूम। अब कैसे पता लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमसे पूछा क्या है पहले ये देखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज पूछा है या फिर मास परसेंटेज पूछा है। हमसे पूछा है इसका कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हम दो तरीके से बता सकते हैं, मास परसेंटेज में या फिर वॉल्यूम परसेंटेज में। ठीक है, तो हम लोग या तो ये जो लीटर अप में हमको दिया हुआ है इसको या तो हम मास में कन्वर्ट कर लें, या तो फिर जो हमको ये मास दिया हुआ है वाटर का, इसको हम लोग क्या कर लें, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो हम लोग जब इसको एक क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे तब हम लोग पता कर पाएंगे कि इसमें से कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। अभी हम लोग कोई भी पता नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, इसको या तो ग्राम में चेंज कर लीजिए या तो इसको आप लीटर में चेंज कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली क्वान्टिटी को लीटर में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं भाई साहब, फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एक डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ाया है ना आपने। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। क्योंकि देखिए अब हमने क्या किया, इसको वॉल्यूम में चेंज क्यों किया, क्योंकि अपन को वाटर की डेंसिटी पता रहती है। जनरली वाटर की डेंसिटी क्या होती है, अगर ग्राम पर सीसी की बात करें तो 1 ग्राम पर सीसी होती है। इसका सीसी का मतलब हमने बताया था क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो सीसी भी कहीं कहीं पे लिखा होता है और कहीं कहीं पे हमारा क्या लिखा होता है, सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिखा होता है। बात समझ में, इस दोनों का मतलब यही होता है। अब देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हमको सब्सटेंस का मास गिवन है, वॉल्यूम पता लगाना है, उस सब्सटेंस की डेंसिटी पता है, तो हम क्या वॉल्यूम नहीं पता लगा सकते, पता लगा सकते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास अपॉन में डेंसिटी, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब अपन वॉल्यूम निकालेंगे तो मास कितना है 56 ग्राम, अपॉन में यहाँ से अगर हम लोग डेंसिटी रख दें इसकी कितनी 1 ग्राम पर सीसी, तो यहाँ से जो अपन का वॉल्यूम निकल के आता है वो कितना निकल के आता है 56 मिलीलीटर। किस में निकल के आता है, मिलीलीटर में, क्योंकि हमको जो सब्सटेंस दिया है वो ग्राम में दिया हुआ है। तो जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, ml में आएगा। अब ये जो वॉल्यूम अपन को दिया है ये किस में दिया है, लीटर में दिया हुआ है। तो इसको क्या हम ml में चेंज कर सकते हैं, यानी मिलीलीटर में चेंज कर सकते हैं, हाँ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक कन्वर्जन फैक्टर जानते हैं। वी नो डैट, कन्वर्जन फैक्टर क्या जानते हैं भाई साहब, कन्वर्जन फैक्टर हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। ये तो अपन जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग
इसको क्या कर दें 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये ml में चेंज हो जाएगा। तो 0.17 इंटू 1000 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो हमको इसकी वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी 170। देखिए यहाँ पे 2 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 0 बचेगा, 170 ml। अब यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है। और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल है। अब हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं, क्योंकि अपन को एक क्वांटिटी गिवन है, दोनों का हमने वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा वो क्या होगा, सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पर सॉल्वेंट की अगर बात करें तो सॉल्वेंट क्या है, एथेनॉल, एंड सॉल्यूट क्या है हमारा, वाटर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर अपन को वॉल्यूम परसेंटेज की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे अपन को रखना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये चीज़ आप करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या होगा, जब आप रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपने कितना निकाला है 56 ml, अपॉन में जब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको दिया क्या है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम। तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिक्स होकर बनता है। अभी मैं बता चुका हूँ 2 से 3 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट के अमाउंट को और सॉल्यूट के अमाउंट को अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करिए, ये कैलकुलेशन आप लोग सॉल्व करिए, यहाँ से आपकी वॉल्यूम परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वॉल्यूम परसेंटेज की वैल्यू कितनी आएगी, 156 अपॉन इसमें से ऐड करेंगे तो 60/12 यानी कि 226 इंटू 100। और इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर आपका डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। ठीक है, इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 24.78%। आपको डायरेक्ट नहीं छापना है भाई साहब, आपको पेपर में कैलकुलेशन करनी है तो आप कैलकुलेशन करके ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया है तो आप डायरेक्ट छाप लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कंसंट्रेशन के बेसिस पे इस चैप्टर से पूछ सकता है। ठीक है, बाकी आप लोग क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लेंगे। इसी के साथ हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी में आपके न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल आप लगाएंगे। अगर कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स की हेल्प से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।